अगर इंग्लिश बोलने में डर लगता है तो ये डेली यूज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस आपके लिए है। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इस वीडियो के अंदर देखिए हमारे दो करेक्टर हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। और जो दोनों फ्रेंड हैं, मतलब ये जो दोनों हैं, दोनों करेक्टर, ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं और दोनों आपस में बात करते हैं और ये बहुत दिनों बाद मिलते हैं, ठीक है। सुबह का समय होता है तो पहला फ्रेंड अपने दोस्त से बोलता है गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग। बी फ्रेंड जो होता है वो भी बोलता है गुड मॉर्निंग, या कह सकते हो कि भैया वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब कभी हमसे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो हम उसको जवाब देते हैं वेरी गुड मॉर्निंग के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हैगा, वो बोलता हैगा हाउ आर यू, कि आप कैसे हो या तू कैसा है या तुम कैसे हो, ठीक है। तो हम कैसे हैं, आई एम फाइन। हम अपना उत्तर जो देते हैं मैं ठीक हूँ। वॉट अबाउट यू, आप बताइए कि आप कैसे हो, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल। उसने पूछा, मतलब जो ए व्यक्ति है वो पूछता है बी व्यक्ति से कि व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम राहुल है। जब कभी भी आपको या किसी को भी कोई नाम बताना हो तो भैया वो माय नेम इज से आगे को आता है, ये बात आपको याद रखनी। जो नाम है, कौन सा नाम है भाई हमारा, राहुल जो नाम हैगा, इससे आफ्टर डेट यू शुड यूज दैट नेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ भैया दिल्ली में रहता हूँ। अगर कोई फ्रेंड रामपुर में रहता है या मुंबई में रहता है तो देखो ये जो प्लेस का नाम है दिल्ली, तो दिल्ली का ही आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं रामपुर में रहता हूँ, आई लिव इन रामपुर। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो आई लिव इन मुंबई। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं राजस्थान में रहता हूँ तो आई लिव इन राजस्थान, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं, आई एम स्टडी इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ। या इंग्लिश की जगह आप कोई भी नेम यूज कर सकते हो कि आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, आई एम स्टडिंग साइंस। जो भी हो आप उसके अनुसार अपना जो आंसर है वो दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश आ लिटल, मतलब आंसर देखो आपको पूरा ही बोलना, आई स्पीक इंग्लिश आ लिटल। हाँ मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकते हो। या आ लिटल बिट, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश आ लिटल या आ लिटल बिट, ये भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डू यू गो टू स्कूल डेली, यस आई डू, या कह सकते हो यस आई गो टू स्कूल डेली। जो आई है, आई के बाद को आफ्टर डेट यू शुड यूज दीज लाइन्स, दीज हाफ लाइन्स, ठीक है। ये आधी लाइन आपको यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइम डू यू वोक अप, आप किस समय उठते हो। आई वोक अप एट 6 AM, अगर आप 4 बजे उठते हो तो 4 AM कर लो भैया, 5 AM कर लो, जो भी आपका टाइम है आप उस टाइम को यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया। भाई हैव यू ईटन फूड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने खाना खा लिया। यस आई हैव ईटन फूड, कह सकते हो भाई यस आई हैव ईटन फूड, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ और खाया है, जैसे कोई तुम्हारे सामने कोई भाई पकौड़ी खा रहा था, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि हैव यू ईटन पकौड़ी, या हैव यू ईटन समोसा, या हैव यू ईटन जलेबी। जो भी ए टू जेड आपके सामने वो खा रहा था पहले, ठीक है। तो हाँ वो आंसर, या आप भी आंसर दे सकते हो यस आई हैव टेकन, या आप कह सकते हो यस आई हैव ईटन करके भी, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड हाउ विल यू डील। नेक्स्ट हमारा वेयर आर यू गोइंग नाउ, कि आप कहाँ जा रहे हो, या कह सकते हो अब तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग नाउ, नाउ का मतलब होता है अब या अभी, या अभी तुम कहाँ जा रहे हो, या अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जो भी है टू जेड, जो भी आपका आंसर, जहाँ भी आप जा रहे हो उसके अनुसार आप आंसर को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। यस ऑफकोर्स आई कैन हेल्प यू, मी की जगह क्या आ जाएगा, यू। यस आई कैन हेल्प यू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल मदद कर सकते हो। यस ऑफकोर्स, ऑफकोर्स का मतलब होता है हाँ बिल्कुल। यस आई कैन हेल्प यू, या यस ऑफकोर्स, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यस आई अंडरस्टैंड अ लिटल, हाँ मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता हूँ। इसका मतलब ये होता है, यह कह सकते हो यस आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। भाई जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर हो गया हाँ मैं इंग्लिश सही से समझ लेता हूँ। अगर आपने आ लिटल लगा दिया तो भैया मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता हूँ। ये हमने पहले ही आपको समझा दिया था कि आ लिटल का जो मतलब होता है वो थोड़ा बहुत ही होता है। नेक्स्ट है वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, भाई तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। भाई लोगों के पर्पस होते हैं
कि इंग्लिश सीखने के, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश क्या है हमारी इंटरव्यू में ज़्यादा काम में आती है या बहुत से जॉब के लिए भी सीखते हैं। तो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब, आप ये भी कह सकते हो। या बिकॉज आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मतलब फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। फ्लुएंटी का मतलब क्या होता है? फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। या आप ये भी आंसर दे सकते हो, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब या टू बी एन IAS ऑफिसर। जो भी है टू जेड, आप टू से बात को देखो, जो हमारा यू का क्या आएगा? हमारा आई आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई? आई आएगा। और आई के साथ में क्या आएगा? हमारा एम आएगा। और एम से बात को यही वाला सेम टू सेम सेंटेंस है। तो यस आई एम लर्निंग टू गेट अ गुड जॉब टू बी एन IAS ऑफिसर। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप बनना चाहते हो, आप उसके अनुसार यहाँ पर दे सकते हो आंसर, ठीक है, या क्यों सीखना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस इंग्लिश एवरीडे, प्रैक्टिस इंग्लिश एवरीडे, यस आई विल प्रैक्टिस डेली, रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। हाँ मैं रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। या आप ये भी पूछ सकते हो भाई, विल यू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे? इसका जो रियल जो क्वेश्चन होगा वो यही वाला होगा। इसके अंदर जो गलत है आप इसको सही कर लेना कि विल यू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, क्या आप इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली करोगे? यस आई विल प्रैक्टिस डेली, हाँ मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। तो इसका ये वाला राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। सब्सक्राइब फॉर नाउ, सब्सक्राइब फॉर नाउ, कमेंट आई विल स्पीक इंग्लिश।